बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जदीद फैशंस में खालिद सिद्दीकी आप तमाम को खुशामदीद कहता है। आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं जो है वो ये मेरी प्रिंस कोट की फ़र्स्ट वीडियो है और मेरे बहुत सारे जो हैं व्यूअर्स ने मुझे जो है ये रिक्वेस्ट की कि प्रिंस कोट की जो है वो कटिंग की वीडियो जो है वो मैं करूँ। तो आज मैं जो है वो टाइम निकाल के जो है ये अपने व्यूअर्स की ख्वाहिश को मैं पूरी कर रहा हूँ। और आज जो है मैं वो प्रिंस कोट राउंड बॉटम का जो है वो मैं कट करने जा रहा हूँ। तो आपने वो वीडियो देखनी है और उसको जो है वो समझना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको जो है वो साइज़ बता दूँ कि ये 31 लेंथ इसकी जो है कोट की लेंथ है और 19 इंच का जो है वो शोल्डर है, 25.5 इसकी स्लीव्स लेंथ है, 43.5 इसका चेस्ट है, 40.5 इसकी जो है वो वेस्ट लाइन है और 42 इसकी हिप लाइन है और नेक जो है इसका कॉलर जो है वो 16.5 है। क्रॉस बैक जो है उसका वो है 17.5। तो ये कि वीडियो जो है वो मैं शुरू करने वाला हूँ, मगर शुरू करने से पहले जो है वो मेरी तमाम जो है मेरे देखने वाले जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं और जो दूसरे हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट कि आप जो है वो मेरे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस आएँ वो आप सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमने इसका जो है सबसे पहले आपको तो पता होगा कि कोट, वेस्ट कोट, शेरवानी इनके बैक कटते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है वो इसका बैक कट करेंगे। एक हमने स्ट्रेट निशान कर लिया, उसका ख्याल रखना है कि हमारा जो है ये जो बराबर होना चाहिए, पीस जो है वो नीचे दोनों पल्ले जो हैं बराबर होने चाहिए। हमने स्ट्रेट लाइन कर लिया। उसके बाद जो है वो 2.5 में उठाता हूँ। ये इसका जो है बैक का जो है ये टर्निंग अलाउंस 2.5। उसके बाद हमारी लेंथ है 31। हमने अब 31 लेंथ को जो है ये जो हमने 2.5 ऊपर उठाया यानी कि 2 इंच और हाफ, उस पर हमने ये 31 हमने ये मेजरिंग टेप रख लिया और उसके बाद हमने ये इस पर एक स्ट्रेट यहाँ पे एक इसका मार्क कर लिया। और ये क्योंकि 43.5 चेस्ट कोट है और कॉलर इसका जो है वो 16.5 है, तो इसको मैं जो है 1 इंच 3/4 यानी कि 1.25 इंच मैंने इसको ऊपर उठा लिया। अब हमने जो हमारी ये जो 31 लेंथ जो हमारी ओरिजिनल लेंथ है उस पर हमने ये मेजरिंग टेप रखा और हम अब चेस्ट का निशान करेंगे। चेस्ट है इसका 43.5 तकरीबन 44 के करीब जा रहा है, तो इसको हम 10.5 इंच पे यानी 10.5 पे हमने एक निशान किया और उसके बाद 1.5 इसको हम अब ऊपर एक मार्क करेंगे और फिर दोबारा हमने वही 31 पे हमने लेंथ पे ये रखा और अब हम इसकी वेस्ट लाइन लेंगे। वेस्ट लाइन इसकी जो है हम बनाएंगे क्योंकि 31 इंच लेंथ है, थोड़ा लेंथी कोट है, तो इसको हम 17.5 पे इसकी जो है वेस्ट लाइन करेंगे। 31 पे 17.5 जो है ये यानी कि वेस्ट बिल्कुल सेट आती है। तो आपके पास अगर इस मेजरमेंट का कोई कोट आ रहा है तो आप इस पे जो है ये मार्क कर सकते हैं। अब हमने ये मार्किंग कर लिया। हम इन मार्किंगों को ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये एज पर रख के हमने स्ट्रेट मार्क करना है। अपने व्यूअर्स को बार बार मैं ये रिकॉर्ड करता हूँ कि आपने जो है लाइंस वो बिल्कुल स्ट्रेट उठानी है। लाइन ज़रा सी भी इसमें अगर आउट होगी तो आपकी जो आप ड्राइंग कर रहे हैं वो गलत हो जाएगी। तो इस चीज़ का बहुत आपने ख्याल रखना है कि ये हमारी लाइंस जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। लाइंस हमने स्ट्रेट कर ली है। अब यहाँ पे एज से 1 इंच 3/4 यानी 1.25 इंच पे एक निशान किया और हम ये नीचे बॉटम पे भी हमने जो है इसके 1 इंच 3/4 यानी 1.25 इंच पे हमने एक निशान करके इसको हमने स्ट्रेट लाइन कर ली। क्योंकि ये साइड ओपनिंग है, साइड शॉक्स बनेंगे इधर, तो इसका जो है वो ये वो करता है। अब इसको जो है हम 3/4 क्रॉस कर लेंगे। कहाँ से? वेस्ट लाइन से चेस्ट की लाइन तक ये हमने 3/4 कर लिया और यहाँ से हमने जो है 1 इंच पर हमने एक ऐसे मार्क किया और हम अब ये शेप स्केल से
इस वाली साइड से इसको रख के हम इसको सेट कर लेंगे पहले। और ये हमने इसको इस लाइन से मिला दिया। चेस्ट है हमारा 43.5, तो इसका जो नेक का हम जो मार्क करेंगे वो हम 43.5 को डिवाइड करेंगे 12 से। तो 12 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये हमारा आ गया तकरीबन 3.5, यानी कि 3.6 पॉइंट आ रहा है, यानी कि 3 इंच और 6 पॉइंट आ रहा है। आप इसको जो है 3.5 इंच पे आप जो है इसको मार्क कर लें, 3.5 इंच पे। 1 पॉइंट कम भी आप लगा सकते हैं, डजंट मैटर। उसके बाद जो है अब हम जो है यहाँ पे इसको, शोल्डर है हमारा इसका 19 इंचेस, तो 19 का अब यहाँ पे सेकंड इसका जो है वो आएगा 19 का आ गया आपका 9.5, और इसमें हाफ इंच हमने जो है वो स्टिचिंग अलाउंस प्लस कर लिया, और उसको जो है वो हमने एक मार्क कर लिया। अब ये जो हमने 1 इंच 3/4 ऊपर उठाया था, ये दोबारा हमने वहीं पर 1 इंच 3/4 पर हमने ये रखा, और इसको हम 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि 19 इंच शोल्डर है, शोल्डर भी बड़ा है, तो 2.5 इंच जो है ये अच्छी इसकी यानी कि साइज़ पे अच्छी डाउनिंग पोजीशन आती है। अब हमने जो है इसको, इस लाइन को, जो नेक की लाइन है, इसको हमने स्ट्रेट कर लेना है। और मैं हमेशा यहाँ से हाफ इंच जो है वो यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ, और आपको मैंने बताया कि मैं क्यों उठाता हूँ। ये हाफ इंच मैंने ये उठा के इसको ये मार्क कर लिया, और इसके बाद हमने जो है ये इसकी बैक नेक का जो हमने इसको इसकी ये मार्किंग कर ली। अब हमारा क्रॉस बैक है 8/3/4 यानी कि 8 इंच और 3/4 यानी 9.25 इंच। ये 9.25 इंच पर हमने क्रॉस बैक का ये इस लाइन से, और इधर हमने ये मार्क कर लिया। ये क्रॉस बैक बहुत ज़रूरी है, इसकी मेजरमेंट ज़रूर लिया करें, क्योंकि बैक जो है वो क्रॉस बैक से ही कटता है। अगर आपने क्रॉस बैक की मेजरमेंट सही नहीं ली होगी तो बैक की फिटिंग सही नहीं आएगी। तो ये ज़रूरी है कि आप इसको जो है क्रॉस बैक का जो है मेजरमेंट ज़रूर लें। इसके बाद शेप स्केल से आपने जो ये शोल्डर डाउन किया है उस पॉइंट से, और इस पॉइंट पे आपने जो है शेप स्केल की मदद से आपने इस तरह जो है इसको एक वो कर लिया, और यहाँ पे आपने इसको स्टिचिंग अलाउंस हाफ इंच यहाँ पे इसका दे दिया, यहाँ से कट होगा ये। अब हमारी जो हिप लाइन, वो वेस्ट लाइन है, वो है 40.5 यानी 40.5 इंच हमारी वेस्ट आ रही है। तो इसमें जो बैक में जो कोट और शेरवानी के जो बैक का जो ये होता है, ये उस जो यानी कि वेस्ट आपकी आ रही है उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 से डिवाइड जब हमने किया तो ये आ रहा है 6 इंच 3/4 यानी 6.25 इंच। 6 से डिवाइड करेंगे 40.5 को, 40 हाफ को डिवाइड किया 6 से, तो ये आ गया 6/3/4 यानी कि 6.25 इंच। ये 6.25 इंच और आधा इंच हमने हाफ इंच इसमें स्टिचिंग अलाउंस, ये देखा 7.25 पे ये रख के हमने ये वेस्ट लाइन ले ली। उसके बाद जो है हमारी हिप जो है 42 है, 42 को 6 से डिवाइड किया हमने, तो ये हमारा आ गया 7 इंचेस, और यहाँ पे हाफ इंच इसमें हमने स्टिचिंग अलाउंस रखा और ये निशान कर दिया। अब ये शेप स्केल से आपने जो है वो इस तरह शेप कर लेना है। बस इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें जब आप यानी कि ये कटिंग देख रहे हो, तो आप एडजस्टमेंट देखा करें। जो हमारे ये जो स्केल्स चल रहे होते हैं इनके एडजस्टमेंट देखा करें कि किस तरह रखे जा रहे होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। ख़ासतौर वो बिगनर्स जो हमारे सीख रहे हैं काम को, तो उनके लिए ये है कि हम किस तरह इसको यानी कि हम अपनी जो है ये हमारी जो हैं ऑपरेटर्स हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसका बहुत ज़रूरी है आप इसको जो है वो देखा करें। अच्छा, ये 31 इंच लेंथ है इसकी कोट की, तो इसको मैं जो है 9.5 पे मैं इसके चॉक्स ओपन कर रहा हूँ। चॉक्स का मैंने हमेशा आपको बताया कि चॉक्स थोड़े से लेंदी रखा करें, क्योंकि हिप जितना आप चॉक को आप नीचे करेंगे ये हिप पे जो है ये फिट करेगा हिप को, और ये चॉक्स थोड़े से ऊपर रहेंगे तो हिप पे ये यानी कि ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये साइज़ के हिसाब से मेरी जो जितनी भी वीडियोस देखें, साइज़ के हिसाब से मैं जितनी भी लेंथ वाले कोट काट रहा हूँ उसके अंदर मैं बताता हूँ कि कितने लेंथ पे कितने चॉक्स बनने चाहिए। ये हमारी जो है बैक की मार्किंग सारी हो गई है, और आपको पता है कि मैं हमेशा जो है यहाँ पे बैक जब मैं काटता हूँ तो ये यहाँ पे तकरीबन 3/4 हाफ इंच से
4 यानी कि 1 पॉइंट कम 4 पॉइंट पे मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ ये भी मैंने आपको बताया, इसकी लॉजिक क्या है कि इससे जो है आपके बैग पे जो है वो क्लियरेंस आती है, ये यानी कि बैग लूज़ नहीं रहता है। तो ये आपने जो है इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। ये हमारी मार्किंग हो गई है, अब हमने इसको कट कर दिया है। व्यूअर्स ये हमारे बैग की सारी जो है मार्किंग हो गई, अब हम इसको कट करेंगे, ये सारी चीज़ें कट करेंगे हम इसको, ये आप देखिएगा। व्यूअर्स ये हमने बैक कट कर लिया, अब इसको हम इसका फ्रंट कट करेंगे। ये राउंड दामन प्रिंस कोट है, इसकी कटिंग को आपने देखना है। अब ये देखिए, ये जो हमने 1 इंच 3/4 ये जो डाउन किया था, इस पर हमने ये इसको देख लेना है कि हमारा ये पीस यहाँ से 1/2 इंच के करीब जो है ये आप इसको नीचे रखेंगे और हम जो है इसको यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे 1/2 इंच के करीब इसको जो है मैं फ्रंट को नीचे उतारता हूँ। या आप देखिए किस तरह मैं इसको उतार रहा हूँ। ये जो करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जब हम 1/2 इंच इसको नीचे उतारते हैं तो हमारा आर्म होल कभी भी फिट नहीं होगा। ये आप बिल्कुल इस पर प्रैक्टिस करें, 1/2 इंच जो है फ्रंट को डाउन करें। और जो आपका जो यानी कि जो भी कोट वेस्ट कोट यानी कि आप करेंगे उस पर ये होगा कि ये बैक की तरफ नहीं जाएगा, डाउनिंग पोजीशन में रहेगा। वरना अक्सर देखा होगा कि कोट ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको कवर करती है, जो मैंने 1/2 इंच इसको जो नीचे उतारा है फ्रंट को, ये इसको कवर करती है। ये आप देखिए मैंने 1/2 इंच ये इसको कर लिया है। उसके बाद ये सारी लाइंस जो हैं हमारी स्ट्रेट्स हो जाएंगी। और ये बैक पे जो है वो ये जो बैक साइड है ये बराबर होगा बिल्कुल। और यहाँ से जो फ्रंट की तरफ है यहाँ से हम जिसको तकरीबन 3/4 इसको जो है हम नीचे इसको उतारेंगे हम। ये हमारी जो है ये लाइंस हो गई। अब इन लाइंस को हम जो है स्ट्रेट करेंगे। व्यूअर्स लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट आपने इनको ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर लाइंस ड्रॉ स्ट्रेट नहीं करेंगे तो आपकी सारी ड्राइंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना। आप देखें एज से जो इसका किनारा है इससे जो है 1 इंच पे हमने जो है एक इस तरह मार्क कर लेना है और इन मार्क को फिर हमने स्ट्रेट कर लेना है। ये काम प्रैक्टिस पे है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इसको उतनी अच्छी आपकी ड्राइंग होगी, और जितनी अच्छी आप ड्राइंग करेंगे उतनी अच्छी स्टिचिंग करेंगे, और जितनी अच्छी स्टिचिंग होगी तो उतनी अच्छी फिटिंग इसकी अच्छी आएगी। अब हमारा जो चेस्ट है वो है तकरीबन 43.5। तो ये 43.5 का हमने इसको 4 पार्ट यहाँ पर रखेंगे, 10, 3, 4 और 1 पॉइंट। ये हमने स्ट्रेट लाइन पर रखा इसका 4 पार्ट, चेस्ट का 4 पार्ट, और इसको हमने जो है 1.5 बैक कर लिया। आप इस चीज़ को समझे कि ये मैंने चेस्ट का चौथा हिस्सा और यहाँ से मैंने इसको ये इसका चौथा हिस्सा है और ये मैंने 1.5 इसको बैक कर लिया। और उसके बाद ये हमने ट्रायंगुलर से इस लाइन से मिला के और ये हमने जो है इसको सीधा एक ऐसे मार्किंग कर ली। ये हमारी जो है चेस्ट की लाइन की बन गई है। और यहाँ से हमने तकरीबन इसको 1 इंच 3/4 पौने 2 इंच पे इस निशान से जो बैक किया है इसको हमने जो है ये पौने 2 इंच यहाँ पे हमने इसको बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे हमने जो बैक काटा है, जो उसका जो नेक है वो हमने रखा है 3.5।
तो यहाँ पे हम 1 इंच प्लस पे इसको हम करेंगे, ये होगा 4 इंच हाफ यानी 4.5 इंच। हमने ये निशान किया। इसको हम यहाँ से डाउन करेंगे 2.5। देखिए ये 16.5 नेक है इसका, यानी कि 16.5 16.5 और 43.5 चेस्ट का ये कोट है। तो इसकी आप डाउनिंग पोजीशन देखें कि ये कितनी है, और ये मैंने 2.5 और ये 3.5 यानी कि यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से 3.5 इंच। इतनी डाउनिंग इस साइज़ में आप बिल्कुल आँख बंद करके करें, आपकी बहुत अच्छी यानी कि कॉलर की डाउनिंग पोजीशन आएगी इस साइज़ पे। और उसके बाद जो है वो हमने यहाँ से इसका ये नेक का राउंड ले लिया, बहुत साफ़ सुथरा। अच्छा, जो 1 इंच हमने यहाँ पे प्लस किया था, क्योंकि बैग इसका हमने काटा 3.5 3.5 इंच, ये हमने काटा 4.5 इंच यानी कि 4.5। 1 इंच हमने बड़ा काटा, तो 1 इंच अब हम यहाँ से लेस करेंगे इसको स्ट्रेट लाइन से। इसको हमने ये लेस कर दिया। अब यहाँ पे हमारा जो है वो कॉलर आके लगेगा, ठीक है। और यहाँ से तकरीबन 3/4 आधा इंच से ये शेप आप इसके और स्ट्रेट ये देखें, ये आप हल्का सा शेप कर लें। ये आप नहीं भी करेंगे तो 1 इंच का यहाँ पे ठोका बन सकता है, मगर ये जो शेप करेंगे ये एक अच्छा कट है। इसको आप ट्राई करें, वेस्ट कोट में, प्रिंस कोट में, शेरवानी में ये शेप मैं देता हूँ, मेरी सारी वीडियोस के अंदर होता है, आप भी इसको ट्राई करें। अब उसके बाद जो है हम अपनी जो हमने लेंथ लगाई हुई है 3/4 बढ़ा के, ये देखा ये आ रही है तकरीबन 32.5 यानी 32.5। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। इस पर हमारा जो है वो फर्स्ट आ जाएगा और वहीं पर हमारा पॉकेट बनेगा। तो ये हमारा जो है इसको हमने 3 से डिवाइड किया, तो ये तकरीबन आ गया है 11.25 यानी 10 इंच 3/4 11.25। ये हमने 11.25 पे हमने एक मार्क कर लिया इसको। और इसमें आप जो है वो 5 बटन, वैसे तो 5 बटन्स होते हैं, आप 6 बटन भी कर सकते हैं, मैं इसके अंदर 5 बटन्स करूँगा। और ये जो डाउन किया है यहाँ से 1.5 1.5 इंच, और उसके बाद इसको आप मेजर कर लें। ये देखें, इसको आप मेजर कर लें इस तरह। आप इसको जो है वो ये देखें। अब ये आप सोचेंगे इसमें इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, ये आसान है, बहुत इजी है। इस तरह आप बिल्कुल आप जो है मेजरिंग टेप को टर्न करके आप जो है मार्किंग कर सकते हैं। ये देखें। अब आप वो सोचेंगे कि इसमें इतना पॉइंट आना चाहिए, ये इजी वे है बिल्कुल, इसको आप यूज़ करें। ये देखें कितनी जल्दी ये मार्किंग हमारी लग गई। ये हमारे जो है 5 इसमें बटन हो जाएंगे, उसकी ये हमने ये निशान कर दिया, ठीक है। यहीं से हमारा अब ये राउंड बनेगा, वो आपको बताता हूँ। अब हम यहाँ पे ऊपर वॉलेट पॉकेट का करेंगे। ये जो हमने ये वाला निशान लगाया है, इससे 1.5 1.5 इंच और 43.5 चेस्ट कोट है, तो आप इसको 4 इंच की इसकी वॉलेट पॉकेट कर दें, सही रहेगी। और ये 1/2 इंच आपने इसको ऐसे उसको आपने उठा लिया, और ये देखें। और ये इसी तरह क्रॉस में तकरीबन 1 इंच की आपने पॉकेट, जो ऊपर वॉलेट पॉकेट है 1 इंच के करीब इसको आपने जो है वो कर दिया कि 1 इंच के करीब ये इसकी वो वॉलेट पॉकेट जो है इसकी चौड़ाई होगी। अब ये जो आपने यहाँ पे इसको 4 इंचेस लगाया है, इसको इसका हाफ कर लें, ये आगे 2 इंच। और ये इसके बाद यहाँ से और ये स्ट्रेट लाइन को आप ये मेजर करेंगे, ये आ रहा है 5 इंच और 3/4 यानी कि 6.25 इंच और 1 पॉइंट। यहाँ पे 6.25 इंच और 1 पॉइंट को आपने इस तरह ये आपने एक मार्किंग कर ली, और ये सेंटर इसका जो है चेस्ट की जो है ये टेकन बनेगी। और यहीं से आपने ये जो आपने काज उठाया था इसको आपने रख के 1/2 इंचेस यहाँ से निकालते हुए एक निशान कर लेना, 1/2 इंच ये निकाल के, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इसको आपने तकरीबन 1 इंच 1.25 इंच के करीब इसको नीचे, ये चेस्ट लाइन से आपने नीचे इसको मार्क कर लेना है। और ये 1/2 इंच इस पर बैक करके 1/2 इंच इसको बैक करके यहाँ पे तकरीबन 2 इंचेस का आप जो है वो फ्लैप का पॉकेट फ्लैप का निशान कर सकते हैं।
2 इंच से कम भी कर दें, मगर इस साइज़ पे 2 इंच अच्छा लगेगा, इस साइज़ पे 2 इंच अच्छा लगेगा। अब हम जो है दामन को यहाँ से देखें, ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से अपने 2.5 2.5 इंच पे ये निशान किया। अब शेप स्केल से हम इसका शेप बनाएंगे, क्योंकि ये प्रिंस कोट राउंड है, ये स्ट्रेट भी बनता है प्रिंस कोट, मगर ये राउंड दामन इसका जो है वो ये प्रिंस कोट है। तो आपने जो है वो शेप स्केल से बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको मार्क करना है, और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे एक राउंड इस तरह कर दिया ताकि ये पता चल जाए कि ये हमारा राउंड दामन है। अब ये देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन से हमने जो 1 इंच 3/4 ये बढ़ाया था, इसको हम मेजर करेंगे। ये आ रहा है 11 इंच और 1 पॉइंट। ये स्ट्रेट लाइन पे हमने 11 इंच 1 पॉइंट पे हमने इसको एक मार्क कर लिया, और इसको हमने जो है स्ट्रेट ये मार्किंग कर ली, और यहाँ से तकरीबन 1 इंच इसको हमने जो है ये 1 इंच यहाँ से ये बैकग्राउंड चीरा बनेगा 1 इंच, क्योंकि चेस्ट 14.5 है, तो उस पर 1 इंच का बैकग्राउंड चीरा देंगे तो अच्छा शेप बनाएगा। ये जैसे साइज़ कम आ रहा है 34 35 वेस्ट आ रही है तो उसमें 0.25 इंच, अब जैसे कि बड़ी वेस्ट आ रही है 42 आ रही है तो उसमें आपने जो है यहाँ पे जो बैकग्राउंड चीरा होता है ये मुख्तलिफ इसके साइज़ पड़ रहा होता है। अब हमने जो है इसको यहाँ पे शोल्डर का अपने वो करना है। अब ये आप इसको देखें कि हमारे बैक है, ये जो लाइन है हमारी जो ये नेक की, और ये जो लाइन है ये बाद में ये कट जाता है। ये मैं अलाउंस इसलिए छोड़ देता हूँ कि कभी शोल्डर वगैरह ट्रायल में अगर फिट वगैरह हो तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। फाइनल में हम इसको कट कर देंगे, इस वाले लाइन को कट कर देंगे, स्टिच इधर होगी। मगर ये इस लाइन से ये जो हमने ये लाइन है इस लाइन से और ये वाली लाइन से उसको हमने मेजर करना है। ये आ रहा है तकरीबन 6 इंच 3/4 यानी 6.25 इंच 6.25 इंच। अब हमने जो है यहाँ से इसको ये स्ट्रेट ऊपर वाली लाइन से इसको जिस तरह हमने बैक को 2.5 इंच हमने जो है डाउन किया था, इसको भी हमने 2.5 इसको भी डाउन कर लिया यहाँ से, इस लाइन से इसको 2.5 हमने डाउन कर लिया, और ये आ रहा है 6.25 यानी 6 इंच 3/4। और मैंने हमेशा बताया है कि जो फ्रंट का यानी कोट का जो फ्रंट होता है उसका जो शोल्डर है वो बैक के शोल्डर से कम होता है। क्यों होता है कि यहाँ पे इसमें यहाँ पे जो है नम दी जाती है, धमक दी जाती है, और ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो शोल्डर की फिटिंग सही नहीं आएगी, पैड जो है वो उठा रहेगा यहाँ से। ये आपकी बॉडी के अंदर जो बोन को कवर करता है, शोल्डर की बोन को, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप समझें, यानी कि बराबर नहीं कटना चाहिए। आप जो है बैक जितना है उससे आप फ्रंट को जो है वो 4 पॉइंट यानी कि 1/2 इंच से 4 पॉइंट कम जो है वो आप इसको कट करेंगे। अभी हमने ये इसको मेजर कर लिया, और ये अब हम यहाँ से हम इसको ये आ रहा है तकरीबन, ये देखें ये आ रहा है पौने, ये हमने इसको 4 पॉइंट कम पे हमने इसको ये एक निशान कर लिया, ठीक है। और शेप स्केल से हमने ये देखें, शेप स्केल से हमने इसको ये इस तरह मार्किंग कर ली। ये हमारा जो है ये इसका वो लग गया। अब ये नीचे वाली लाइन से हमने 2.5 यहाँ पे मार्किंग की, और ये हमारे पास अब आ गया है फ्रेंच कफ। ये फ्रेंच कफ आ गया है। इस मार्किंग से इस मार्किंग पे ये रख के हमने पहले इसको एडजस्ट कर लेना है, ये कहाँ पे आगे ये सेट हो रहा है। और उसके बाद जो है फिर हमने इसको ये देखें ये हमारे सेट हो गया, और ये हमने इसको इसका आर्म होल का राउंड ले लिया, ये आर्म होल का हमारा राउंड हो गया। अब हमने जो है वो यहाँ पे हमने इसको जो है इसकी साइड टेकन देनी है, शेप देना है। तो यहाँ पे तकरीबन आपने जो है 3/4 पे ये इस लाइन से आपने ये किया, और उसको आपने इस लाइन से ये मिला दिया, ठीक है। और यहाँ से आपने तकरीबन इस लाइन से जो आ रहा है इससे आपने इसको इस लाइन से इसको 1/2 इंच, ये देखें इसको 1/2 इंच आपने
एक ऐसे निशान कर लेना। इस लाइन से आपने हाफ इंच से ये निशान उठा लिया। अब हमारी ये सारी मार्किंग हो गई है। अब हम जो है इसकी मेजरमेंट्स करेंगे और इसमें हम जो है अब इसकी वो करेंगे। ये चेस्ट है 40 1/2 इसकी वेस्ट लाइन है। तो इसको यहाँ से हम तकरीबन 1 इंच 1/4 सवा इंच पर हमने ये इसकी मार्किंग कर ली, क्योंकि चेस्ट और वेस्ट में तकरीबन 3.5 इंच का डिफरेंस आ रहा है। तो हम इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, सवा इंच पे हमने इसको जो है वो मार्क कर लेना है। और ये इस मार्किंग से और इस मार्किंग पे ये आपने मार्क कर लिया और ये इसको मैच कर देंगे। आप यहाँ से ये मैच कर दिया आपने। अब जो है हम साइड की यहाँ पे मार्किंग करेंगे जिस पे हमारे स्टिच होंगी। अब हमने मेजर करना है सारा। ये देखिए ये आ रहा है 8 इंच 3/4 यानी पौने 9 में से हाफ इंच हम स्टिचिंग अलाउंस निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 8.25। इस चीज़ को आप देखें, बहुत समझने की चीज़ है ये अपने 8.25 को 8.14 को हमने यहाँ पे रखा और हम स्ट्रेट लाइन पे चले गए। ये आ रहा है 19 हाफ। ये आ रहा है 19 हाफ में हम जो है माइनस करेंगे 1.5 इंच यानी कि 1.5, तो ये हो जाएगा 18। ये 1.5 इंच क्यों हम माइनस करते हैं? वो 1.5 इंच यूँ माइनस करते हैं कि जो स्टिचिंग होती हैं इनके अलाउंसेस होते हैं। ये जो स्टिच हो गई, ये स्टिच होगी, ये स्टिच होगी, ये स्टिच होगी, इनके अलाउंस होते हैं, ये वो हम लेस करते हैं। ये आ गए 18 इंचेस। अब 18 इंच, ये देखिए 18 इंचेस को, इस 18 इंचेस को हमने यहाँ पे हमने रखा इस लाइन पे। और उसके बाद ये अब हमारा चेस्ट है 43.5। अब यहाँ पे हम इसको 43.5 का जो सेकंड आएगा वो आएगा 21 42 43 और ये हो गया पौने 22 यानी कि 21 इंच और 3/4। ये देखिए पौने 22 को आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये पौने 22 है, पौने 22 को आप ये ऐसे डबल करेंगे तो ये खुद ब खुद ये 43.5 पे आ गया ये, ठीक है। और यहाँ से आप इसको 2 इंच लूज़ डालेंगे। कितना डालेंगे? 2 इंच लूजिंग, यानी कि 4 इंच की लूजिंग आएगी। 2 इंच इधर और ये चेस्ट और वेस्ट में तकरीबन 3 इंचज़ का डिफरेंस है और ये फिटिंग में चाह रहा है, तो इसको हम जो है यहाँ पे हम इसकी फिटिंग हम रखेंगे। अच्छा, वेस्ट की अब ये देखिए हमने ये मेजर किया, ये आ रहा है 7.14 सवा सात में हम हाफ इंच लेस करेंगे तो ये हो जाएगा पौने 7 को हम इधर इस मार्किंग पे रख के और हम स्ट्रेट यहाँ पे लेके जाएंगे। ये आ रहा है 7.25 यहाँ पे 17.5 आ रहा है 17.14 यहाँ पे। इसमें हम जो है वो 1.5 इंच लेस करेंगे। तो जब 1.5 इंच हम इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15.34 यानी कि पौने 16 को आपने ये इस तरह यहाँ पे वो किया। अब इस लाइन पे आपने रख के और वेस्ट पे आप जाएंगे। वेस्ट है हमारी 40 हाफ का सेकंड पार्ट आएगा 21/4 यानी कि 20.25 और यहाँ से हम देंगे पौने 3 इंच। यहाँ से हम देंगे पौने 3 यानी कि पौने 2 इंच यानी कि मतलब आगे 3.5 इंच हमने यहाँ पे इसकी फिटिंग दी, लूजिंग वो दी है लूज, क्योंकि ये फिटिंग में ये जो कोट है ये फिटिंग में मांग रहा है तो हमने इसको ये कर दिया। यहाँ पे 2 इंचेस भी रख सकते हैं आप, अगर आपने थोड़ा सा लूज़ करना है तो 2 इंच भी दे सकते हैं, मगर ये चूँकि साइज़ में 3 इंच का डिफरेंस है चेस्ट में और वेस्ट में, तो इसको हमने जो है यहाँ से हमने इसको पौने 2 इंच यानी कि 3.5 इंच इसकी लूजिंग आएगी। उसके बाद जो है अब आप हिप की हम मेजरमेंट करेंगे। हिप की इसी लाइन से लेंगे, इससे नहीं लेंगे, जो हमारी स्ट्रेट लाइन हुई थी हमने ये करके ये आ रहा है 7.5 यानी कि 7.5 और उसमें से हाफ इंच हमने लेस कर दिया, हो गया 7। अब इस लाइन से हम इसको और स्ट्रेट लाइन को मेजर करेंगे। तो जब हम इसको हमने मेजर किया तो ये आ रहा है 17.25 यानी कि 7.14 को इसमें से 1.5 इंच हम लेस करेंगे। तो लेस जब करेंगे तो ये हो गया आपका ये, और ये आ गया पौने 16 इंच यानी कि 15.34 का आपने ये रखा। और हमारा जो हिप है वो है 42, तो 42 का सेकंड आएगा 21 को जब हम डबल करेंगे तो 42 हो जाएगा। ये देखें अब 21 है, इसको हमने डबल किया, ये देखें 42 आ गया, ये 42 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 इंचेस हमने जो हिप पे यहाँ पे हमने पौने 2 यानी कि 1 इंच
3/4 दिया है और यहाँ पे 2 इंचेस दिया है, क्योंकि ये जो चेस्ट में 3 इंच का डिफरेंस है और वेस्ट से हिप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देखिए शेप किस तरह पड़ रहा है, इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। आपने अगर इस स्केल को समझ लिया तो बहुत इजी कटिंग आप कर सकते हैं। और क्योंकि फिटिंग में है तो हमने इसको इस तरह नहीं रखा है, हमने इसको इसी शेप में कर दिया, ये कर दिया। और इसके बाद ये हमने इसको यहाँ से ये मार्क कर दिया। अब ये देखिए हमने ये बैक ऑन चीरा 1 इंच उठाया था, तो 1 इंच हमने इसको भी यहाँ से उठाएंगे। ये देखें, ये हमने बैक ऑन जितना ये उठाया था उतना ही पे हमने ये मार्क कर दिया, ठीक है। अब जो है वो हम साइड चॉक्स के इसके निशान करेंगे। बहुत इजी है कि हमारी जो ये लाइन है, इस लाइन से इस लाइन को हम मिलाएंगे। और ये देखें, इस लाइन से इस लाइन को मिलाया और यहाँ पे आपने ये रख के, और यहाँ पे क्योंकि ये बैक का ये जो आप जो अलाउंस देंगे थोड़ा ज़्यादा देंगे, क्योंकि ये अंदर की साइड पे जाता है और ये ऊपर की तरफ होता है बैक का, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जो है आपका फैब्रिक होना चाहिए। ये हमारा जो है ये इसका निशान ऑलमोस्ट हो गया है। अब हम जो है ये देखें, ये जो हमारा निशान आया है और ये जो निशान है, इस शेप स्केल से ये देखें, इस साइड से ये रख के, और ये देखें ये हमारी आ गए। और तकरीबन हमने जो बैक पे 2.5 हमने जो है ये अलाउंस छोड़ा था, इतना ही हमने ये अलाउंस लगा लिया। ये हमारी जो है व्यूअर्स, हमारी जो है ये फ्रंट की जो है ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो गई। अब इसको हम कट करेंगे। बस फ्रंट बैक हमने कट कर लिए। आपने देखा किस तरह हमने बैक काटा, उसका फ्रंट हमने कट किया। ये राउंड बॉटम प्रिंस कोट है। अब ये हमने इसके हम स्लीव्स काटेंगे, उसको आप देखें कि इस साइज़ पे कितनी स्लीव्स कटनी चाहिए। हमने ये जो है एज से इस किनारे से, और ये हमने जो एक स्ट्रेट लाइन कर ली, और ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ से हम इसको 2.5 एक निशान करेंगे। ये जो मैं कटिंग कर रहा हूँ इसी पे मेरी कटिंग हो रही है, मेरे कस्टमर्स वगैरह पहन रहे, बहुत अच्छी फिटिंग आ रही है। तो जब आपके पास ये साइज़ ऐसे साइज़ आ रहे हैं तो सेम मेरा पैटर्न को यूज़ करें और उसको आप जो है वो फ्री स्टिच सेमी स्टिच करें इसको, और आप जो है फिजिक में डालें तो आपको जो है फिटिंग का खुद अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, इसका जो चेस्ट है वो है तकरीबन 44 के करीब करीब, यानी आधा इंच कम है 44 से। तो हम जो है इसमें से हम इसको 6.5 इंच पर हम इसको 6.5 इंच पे इसको हम जो है वो डाउन करेंगे। और ये जो हमने 2.5 हमने ये जो निशान किया है, इन निशानात को हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट कर लिया। अब हमने ये जो ऊपर हमारी जो लाइन हमने ये लगाई है, इस पर हमने अपनी मेजिंग टेप को रखना, और अब हमने स्लीव्स की लेंथ लगानी है। स्लीव्स की जो लेंथ है इसकी वह है 25.5। तो ये यहाँ पे इसमें 25.5 में हम प्लस करेंगे 1.5 यानी कि 1.5 इंच, तो ये हो जाएगा आपका 27। ये 1.5 इंच क्यों करते हैं ज़्यादा, कि यहाँ पे ये इसके स्टिचिंग अलाउंस और ये पैड का ये ज़रूरी होता है। आपने इतनी जो है लेंथ में इसको बढ़ा के रखना है, वरना आपने एक्चुअल लेंथ पे काट दिया तो स्लीव्स की लेंथ छोटी हो जाएगी। अब ये हमने इसको जो है इस लाइन को और इस लाइन को ये करना है। ये आ रहा है 20.5, जो हमने 6.5 हमने ये ड्रॉप किया, और ये जो हमने 27 पे ये जो है मार्क किया, इसको हम मेजर करेंगे तो ये आ रहा है 20.5। इसका हाफ होगा 10.25 यानी कि 10.14।
ये 10/1/4 से आपने 1 इंच इसको ऊपर, यानी कि हाफ हुआ उससे 1 इंच आपने ऊपर ये एल्बो का निशान लगाना ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो आप इसको लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। ये बहुत इजी, यानी कि स्लीव्स का और जो मैं कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये कटिंग्स मेरी रोज़ाना इस पे जो है स्टिचिंग हो रही है, और थैंक्स गॉड के इसके अंदर कोई ऑल्टर नहीं आ रहा, अच्छी फिटिंग आ रही है। तो फिर इस कटिंग को जो है वो आपने जो है वो आप भी करें इसको। अब ये देखें, यहाँ से एज से हमने इसको 2 इंचेस पे हमने ये मार्क कर लिया, और इस मार्क को हमने जो है स्ट्रेट लाइन कर ली। ये बस लाइंस, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाइंस हमारी जो उठनी चाहिए, जो हम मार्क करें वो स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि आपने लाइन में ज़रा से भी अगर आपने आगे पीछे किया तो आपकी ड्राइंग गलत होगी, फिर कटिंग गलत हो जाएगी। अच्छा, हमारे जो चेस्ट है वो है 43.5, ये तकरीबन 44 पे जा रहा है, हाफ इंच कम। तो इसको हम जो है वो 934 पे, यानी कि 9 इंच और 3/4 पौने 10 इंच पे हमने इसको ये एक मार्क किया, और इसका हमने ये सेंटर ले लिया। देखिए, इस चेस्ट पे इतनी स्लीव्स पे आपने ये मार्क कर लेना है। अगर इस तरह का चेस्ट आपके पास आ रहा है, यही मार्किंग कर लेनी है आपने, और आप इसको ट्राई करें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कटिंग क्या हो रही है। और इन लाइनों को आपने जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद ये जो सेंटर आया है, इससे इसको हाफ इंच नीचे आपने मार्क करनी है। देखें किस तरह, ये इस तरह आपने इसको हाफ इंच के करीब आपने इसको ये नीचे उतारना है। ये देखें, ये मार के हाफ इंच नीचे उतारा, और ये इस सेंटर से इस पे आपने इसको एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। ये आपने स्ट्रेट लाइन ले लेनी। अब यहाँ पे आपने ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन आई, यहाँ से 1 इंच में उठाता हूँ, बहुत अच्छा शेप रहता है, क्योंकि इसकी स्लीव्स जो होती है, कोट शेरवानी इनके सब की ये क्रॉस कटती है। और ये 43 हाफ का ये चेस्ट कोट है, और आजकल फिटिंग में चल रही है तो स्लीव्स भी फिट है। तो ये ज़्यादा आप इसको जो है वो नहीं करें। इस साइज़ पे ये आप मोदी दे दें, 12 इंच की आएगी, बहुत अच्छी इसकी, यानी कि आपके इस साइज़ पे बहुत अच्छी वो आएगी। ये आपने वो हाफ इंच वो कर लिए, और यहाँ से तकरीबन मैं 3 इंचज़ के करीब वो देता हूँ। मैंने अपनी वीडियोस में बताया क्यों देता हूँ। और आपने इस मार्किंग को काट दिया, इस पर हमारी जो है टर्न होगा, ये क्रॉस इसका वो आएगा। उसके बाद हमने जो है ये देखें, इस लाइन से यहाँ पे तकरीबन 3/4 पे हमने इस लाइन से यहाँ पे ये शेप स्केल से हमने इसको शेप करना है। ये देखिए, ये शेप कर लिए, और इस लाइन से यहाँ पे इसको शेप करना है। आप ये प्लेसमेंट देखिएगा कि मैं इसको किस तरह प्लेसमेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल आपने इसी तरह आपने इसको प्लेसमेंट करना है। ये देखें, मैंने किस एंगल से इसको प्लेसमेंट किया, बिल्कुल इसी एंगल से आपने प्लेसमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से 1.5 यानी कि 1 इंच और हाफ 1.5 इंच ये आपने निशान किया, और ये अंदर वाले निशान से आपने यहाँ पे आपने जो है 1.5, और ये हाल यहाँ से लेके आपने इसको आपने 1.5 इसको ये निशान कर लिया। अब ये बिल्कुल सेम ये आपकी जो है ये मार्किंग होनी चाहिए, क्योंकि ये कटेगा और ये फिर आगे बढ़ेगा। जिस शेप से आपने अंदर की जो है मार्किंग की है, बिल्कुल सेम प्लेसमेंट पे आपने जो है ये शेप स्केल रखने हैं। आप देख रहे होंगे बिल्कुल वही चीज़ आई है, जिस तरह ये हमने शेप किया, बिल्कुल सेम यही शेप आ गया। उसके बाद ये देखिए, ये और ये हाफ ये जो है निकला हुआ है, इस मार्किंग से यहाँ तक हम एक स्ट्रेट लाइन उठाएंगे। ये देखें, ये शेप पड़ गया ये, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है ये ऐसे आपने इसको मार्क कर लेना। ये मार्क कर लिया और उसको हल्का सा क्रॉस कर दिया यहाँ पे। ये क्यों क्रॉस करते हैं, ये जब टर्न होता है तो यहाँ पे ये अलाउंस कम ना पड़े, तो ये क्रॉस में रखिएगा इसी तरह। उसके बाद आपने ये शेप स्केल से ये और ये मिला लिया, और ये मिला के आपने ये देखें, ये आपकी वो हो गई। अब यहाँ पे हम इसकी वो करेंगे, यहाँ पे
हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर, और हाफ इंच आपने ये इधर, ये 1 इंच स्ट्रेट रहेगा। और ये देखिए ये जो मार्क बन रहा है यहाँ से तकरीबन 1.5 और 1 पॉइंट, ये आपने एक मार्क कर लेना इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। अब ये आपने फ्रेंच कर्व रखना है, इससे आपने जो है इसका स्लीव्स का राउंड लेना है। ये मार्किंग जो आपने हाफ, ये सेंटर्स हाफ, ये और ये, इस पर आपने पहले एडजस्ट कर लेना है कि आपका ये शेप, ये जो है फ्रेंच कर्व कैसे सेट हो रहा है। बिल्कुल सेट कर लिया आपने। उसके बाद जो है वो आपने इसको बहुत अच्छे अंदाज से आपने इसको जो है मार्क कर लेना है। ये देखिए आपने मार्क कर लिया, और यहाँ से मैं मैनुअली उठाता हूँ, फ्रेंच कर्व से भी लग जाता है मगर मैं मैनुअली उठाता हूँ। देखिए ये हो गया। और इसका ये आपने जो है ये सी लाइन से ये लाइन ये वो कर दी। रिवर्स ये हमारी जो है ये स्लीव्स की जो है वो हो गई है। ये हम कट करेंगे, इस लाइन पे ये कट होगा। स्लीव्स का जो ये फ्रंट का पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका ताल पीस कटेगा, वो उसके अंदर हम अलाउंस देंगे, ये फिक्स कटेगा। तो ये अब जो है आपने देख लिया सारी मार्कें, अब इसको हम कट करेंगे। व्यूअर्स ये हमने स्लीव्स का जो है फ्रंट पार्ट काट लिया है। अब इसका हम जो है वो जो है ताल पीस कट करेंगे। उसको आपने देखना है कि किस तरह कट करेंगे। ये हमने सबसे पहले बिल्कुल इसी शेप में हमने जो है इसको कट कर लेना है। और ये जो राउंड हुआ है इस पर आपने एक मार्क कर लेना इस तरह, और यहाँ पे इम्प्रेशन ले लेना। ये यहाँ से कट हो गया हमारी वो ताल पीस, ये हमने ये इम्प्रेशन ले लिया। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ से ले लिया। और ये इसका ख्याल रखें कि यहाँ से तकरीबन 1 इंच एज से जो है ये जो आपका ये चीज़ है, ये एज से जो है वो ये नीचे होना चाहिए। उसके बाद इस लाइन को और इस लाइन को हम इधर ले गए, क्योंकि हमने ये सेम बिल्कुल कट किया है ये, तो ये अब इधर आ जाएगा। जो हमने ये कट किया है ये चीज़ इधर आ जाएगी। यही फॉल बनाती है स्लीव्स की। और ये आपने चेक करना है किस तरह, ये जो हमने लाइन उठाई थी यहाँ पे ये रखा, और ये हमने ये लाइन यहाँ से ये मिला ली। ये लाइन हमने ये मिला ली, उसको हमने यहाँ से चेक कर लिया कि आया हमारा जो है ये नीचे का जो पीस है वो पूरा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हमने इसको चेक कर लेना है। ये देखिए हमने इसको चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये हम इस तरह मार्क करेंगे तो ये हमारा खुद ब खुद ये राउंड इस पर हमारा बिल्कुल इसी राउंड में हमारा सेट हो रहा है ये आके। ठीक है, उसके बाद आपने ये आपने जो है ये स्ट्रेट लाइन आपने ये की, इसको आपने ये उठा लिया। और ये आपने ये जो क्रॉस किया था, क्रॉस आपने ये लाइन करके ये एल्बोज से आपने इंप्रेशन लेना। बाद में हम शेप स्केल से इसको कंफर्म कर लेंगे। ये देखें, ये बहुत इजी यानी कि मेथड है स्लीव्स की कटिंग का, कोट के स्लीव्स की कटिंग का। कोट, वेस्ट कोट, वो कोट, शेरवानी, आप प्रिंस कोट काटें तो उसका ये है। अब ये देखिए, ये आपने इसको ये उठाया था, यहाँ पे ये रखा हमने, और ये आपने यहाँ से मार्क कर लिया ऐसे। ये 1 इंच आपने तकरीबन यहाँ से ये आपने ऊपर उठाएगा। उसके बाद देखें ये अब एडजस्टमेंट देखें आप किस तरह मैं कर रहा हूँ। ये ज़रूर ये तकरीबन 3/4 बैक होगा। ये देखें, ये 3/4 हमने इस तरह इसको मार्किंग की ये करके। अब ये शेप बनाएंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये अगर आपने शेप नहीं किया तो स्लीव्स की जो है शेप नहीं आएगा। हमने इसको इस तरह बिल्कुल मार्क कर लेना जिस तरह मैंने उठाया। ठीक है, ये हमारी ये मार्किंग हो गई है। ये हमारी मार्किंग हुई हुई है। इस पर हम कट करेंगे, इस पर हम कट करेंगे। और ये हमने निशान उठाया था। अब इस निशान से आपने ये राउंड लेके और ये स्ट्रेट, ये इतना हिस्सा इस आपने जो है इसको स्ट्रेट रखना है। ये आपने ये राउंड किया और इसके ये चीज़ स्ट्रेट आती है, इसको गहरा नहीं करेंगे। ये हमारी ये हो गई मार्किंग। अब इसको हमने जो ये इम्प्रेशन उठाया था इसको हम अब कंफर्म मार्किंग में ले आएंगे।
व्यूअर्स ये हमारी मार्किंग हो गई है, इस पे हमारी स्टिचिंग होगी, यहाँ पे हम अलाउंस छोड़ेंगे। कभी हमारी स्लीव्स हमने लूज़ करनी हो तो यहाँ पे अलाउंस हमारा मौजूद होना चाहिए। अब ये हम इसको कट करेंगे, आप देखें किस तरह हम इसको कट कर रहे हैं। ये ले जाएं आप इतना, और यहाँ से आप इसको छोड़ दें। ये क्यों छोड़ते हैं कि आपने कभी स्लीव जब हम इसको बॉडी में लगाएंगे तो यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इतना छोड़ना ज़रूरी है। और ये आपने तकरीबन 1 इंच के करीब आपने इसको अलाउंस छोड़ के इसको आपने जो है ये कट कर लिया। ये हमारा इसका जो है ताल पीस जो है वो हमारा कट हो गया। अब मैं आपको मैं फॉल दिखाता हूँ कि किस तरह हमारी इसकी फॉल सेट होगी। ये हमारी स्पेस से स्टिच हो जाएगी, ये हमारी स्टिच हो जाएगी, और ये हमारी इसकी हमारी फॉल बन जाएगी। ये देखें, ये हमारी फॉल बन गई। ये देखें, ये हमारे जो है कोट की हमारी प्रिंस कोट राउंड दामन की हमारी ये कटिंग हो गई है। अब जो मैं मेन चीज़ है वो आपको मैं बता दूं, जो मैं हमेशा यानी कि करता हूं। ये मैंने 1/2 इंच यहाँ पे उठाया था, ये इसको अब मैं लेस करूँगा। वो किस तरह लेस करूँगा, ये हमने यहाँ से इसको 1/2 इंच हमने ये जो उठाया है इसको हमने ये कर लिया, और शेप स्केल से आपने जो है इसको ये देखें, शेप स्केल से ये रख के ये देखें, शेप स्केल की एडजस्टमेंट देखें, ये वाली साइड ये करके, और जहाँ पे शोल्डर वहाँ से मिलाते हुए ये हल्का सा शेप कर लेना है। ये देखिए 1/2 इंच ख़त्म हो गई। तो ये इस तरह के आप यानी कि बैक का आप शेप याला रखें, इससे आपका क्या होता है कि पैड और कोट हमेशा उठा हुआ आएगा ऐसे। तो ये चीज़ जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। तो व्यूअर्स हमारा जो है ये प्रिंस कोट राउंड दामन का 43 चेस्ट का हमारा जो है कोट कट गया। व्यूअर्स ये आपने देखा कि मैंने इसको जो है वो ये प्रिंस कोट राउंड बॉटम, और थोड़ा सा ये साइज़ में भी जो है वो यानी कि 14.5 यानी कि थोड़ा हैवी साइज़ था, इसको मैंने किस तरह कट किया। तो आपने इसको समझना है, और समझ में नहीं आए तो मेरा जो है चैनल, मेरा प्लेटफॉर्म जो है हाज़िर है, बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक बात मैं और भी अपने यानी कि जदीद फैशन चैनल से एक बात मैं कहना चाहता हूँ अपने देखने वालों को, कि मैं जो है सिर्फ जेंट्स की जो है वो कटिंग नहीं करता हूँ। मेरी लेडीज़ भी वीडियोस मैंने जो लेडीज़ हमारे जो चल रही हैं कटिंग्स, वो भी मैं जो है वो करता हूँ। तो ये कि मैं आगे चल के जो है वो अपनी जो है वो लेडीज़ जो कटिंग्स में, जैसे जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न हमारी जो कटिंग्स हैं, वो मैं सारी चीज़ें जो है इसमें मैं करूँगा। तो आप लोग ने जो है वो मेरी वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और वीडियो को लाइक करना है, और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।